जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट क्रैश या फिर करेक्शन। एसआईपी में निवेश जारी रखे या फिर इसको रोक दे। ये सवाल जो है अक्सर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ रहे हो कि सर जो एसआईपी हमारी चल रही है उसको रोक दिया जाए कि उसको कंटिन्यू करूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो और पूछना चाहते हो कि सर मार्केट का बॉटम वाला पॉइंट हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ ना। तो आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है और साथ ही साथ में कुछ अपडेट है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर है वो मेरे से पूछ रहे हैं पोर्टफोलियो को भेज भेज के कि सर मेरा पोर्टफोलियो रेड क्यों है। देख सकते हैं कि 7% से ज्यादा माइनस है पोर्टफोलियो। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6,88,000 रुपए 51,000 के आसपास जो है पैसा माइनस हो गया है, पैसा घट गया है। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपए और पैसा जो घट कर हो गया है 13,000 रुपए। 10% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि पोर्टफोलियो पूरा का पूरा जो है रेड हो चुका है। तो इसको क्या कहोगे साहब? इसको क्या कहोगे? मार्केट क्रैश कहोगे या फिर इसको करेक्शन का नाम दोगे? सोच के बताओ जरा सा। अगर आप इसको क्रैश कहोगे तो आप देख सकते हो, अगर आप इसको करेक्शन कहोगे तो भी आप देख सकते हो। बात की जाए स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप 21% के आसपास अभी डाउन है और अगर बात की जाए मिड कैप की तो मिड कैप जो है 19% यानी कि 19% के आसपास अभी डाउन है। लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो 14% के आसपास डाउन है। अब सवाल यह बनता है कि क्या लार्ज कैप 20% के आसपास भी डाउन जा सकता है? तो आगे बने रहिएगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर एसआईपी को कंटिन्यू रखूं या फिर बंद कर दूं, क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आप 21%, 19%, 14% का अगर बेनिफिट यानी कि फायदा उठाना चाहते हैं तो एसआईपी आपको क्या करना चाहिए, समझ गए होंगे आप। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा पैसा तो दिन प्रतिदिन माइनस होता जा रहा है, मुझे तो और माइनस नहीं चाहिए, अब बिल्कुल आपका भरोसा टूट गया है, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, तो समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा ना वो ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं कर सकता ये वाला। जानते हैं सर, एक आर्टिकल में जब रीड कर रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि 100 इन्वेस्टर आते हैं, एसआईपी चालू करते हैं और उसके बाद जब कुछ मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ गिरावट आती है, तो उसमें से 50% यानी 50 इन्वेस्टर मार्केट को छोड़ के निकल जाते हैं, अपने पैसे निकासी कर लेते हैं। फिर आते आते फिर जब से करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर उसमें से जो है 25 इन्वेस्टर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे करते करते आखिर में जो बचता है ना वही 2 या 3 इन्वेस्टर निवेशक बचते हैं। फिर आप कहोगे कि सर तो आपने जो है लाखों रुपए जो है एसआईपी से कर लिया, करोड़ों रुपए आपने एसआईपी से कर लिया, आप तो लक्की हो। तो क्या वो लक्की है? वो लक्की नहीं दोस्तों, उन्होंने समय दिया है, उन्होंने अपना टाइम दिया है, उन्होंने उस पैसे में रिस्क लिया है। तो यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बॉटम पॉइंट क्या हो सकता है सर, बॉटम पॉइंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करो ना। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा हिंट लगा रहा हूं, कोई पक्का नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ हिंट है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 20,000, 21,000, 22,000, 24,000, 25,000, 26,000, ये जो 26,277 ये टॉप वाला पॉइंट था, यानी कि मार्केट जब उड़ते उड़ते जो है 26,277 पर गया था। और अभी करंट निफ्टी की अगर बात की जाए तो करंट आप निफ्टी को देख सकते हैं कि 22,392 हो गया। दूसरे चैनल के लिए जब मैं वीडियो बनाया तो ये 22,400 समथिंग पर था और आप देख सकते हैं घटते घटते फिर घट गया। देखो घट रहा है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो 13 मार्च 2:50 में आप देख सकते हैं बढ़ गया 3 रुपए। तो ये सब चल रहा है मार्केट में। अगर यहीं पे सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स आप देख सकते हैं 74,025 रुपए 13 मार्च को। तो कहने का अर्थ है कि बॉटम वाला पॉइंट क्या हम पता लगा सकते हैं? तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि बॉटम वाला जो पॉइंट है वो 21,000 तक भी जा सकता है। क्या पता, जा सकता है, अनुमान लगा रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो आपने अभी निफ्टी का जो है प्राइस देख लिया आपने। अब यहां पे मार्केट इस प्रकार से कभी 3%, कभी 2%, कभी 5% गिरते गिरते जो है 21,000 पे मार्केट क्या आ सकता है? सवाल यह बनता है कि क्या यह बॉटम पॉइंट हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। हिंट तो आपको मिल गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो लार्ज कैप आपने जो देखा 22,300 कुछ, ये 20% का करेक्शन वहां पे देखने को मिल सकता है। देखिए जब सुबह सुबह जब मैं पीपीटी सेट कर रहा था तो आप देख सकते हैं उस टाइम मार्केट का जो प्राइस था 22,470 रुपए पर था।
और अभी आप देख रहे हो 22,393 390 पर चल रहा है। अभी थोड़ा सोचिएगा कि अगर इस अमाउंट में से अगर 475 रुपए भी अगर माइनस हो जाता है, और अभी जो आपने करंट देखा उसमें से अगर 475 रुपए भी अगर माइनस हो जाता है, तो जानते हैं सर लार्ज कैप जो है 21,000 तक पहुंच सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। तो 21,800 हो जाएगा, 21,900 हो जाएगा, लेकिन 21,000 तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है। एक अपडेट है कि स्पेस एक्स से डील, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। तो दो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, आप देख सकते हैं, पहली ये और दूसरी ये। अब ये जो तीन खिलाड़ी है, ये तीन खिलाड़ी मिलकर इंटरनेट का खेल आप ये खेल सकते हैं, है ना। तो ये जो है इंडिया में ये बिजनेस फैलाएंगे। अब जो भी गली में सड़क पे आप जो वायर है वो कटी कटी आपको इधर से उधर दिखते थे, गिरी हुई मिलती थी, पैरों में लपेट जाता था, ये सब आपको दिखता था। तो आने वाले समय में शायद वो सब सफाया हो सकता है। तो कहने का ये अर्थ है कि आने वाले समय में शायद इस सेक्टर को भी जो है बूम मिल सकता है। आप बताइएगा कि क्या इस सेक्टर को बूम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब सवाल यह बनता है कि सर ये काम कैसे करेगा? तो ये काम कैसे करता है कि हमारी जो ये धरती माँ है, इसके चारों तरफ जो है आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो है मूव करेगा इसके चारों तरफ। तो ऐसे कई सारे सैटेलाइट जो है छोड़ दिया जाएगा इंटरनेट के लिए। और उसके बाद होगा क्या कि अगर आप इसको देखना चाहोगे कि आपके घर में जो है कैसे लगाया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपके घर में मशीनरी लगाई जा सकती है। देख सकते हैं कि स्टारलिंक किट, ये पूरा किट है, ये आप बेस देख सकते हैं। ये स्टारलिंक का जो है ये हो गया एंटीना जो ऊपर लग जाएगा, और ये राउटर हो गया, ये वायर केबल हो गया, और ये स्टारलिंक केबल हो गया, और एसी केबल। तो ये दैनिक भास्कर में जाके इस अपडेट को भी आप रीड पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये काम जो है ये कैसे करेगा। बात कर लेते हैं कमेंट की। तो कमेंट पे पूछा जा रहा है कि प्लीज सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो टारगेट 15 ईयर प्लस। 15 साल का टारगेट है। तो आपकी जो एसआईपी चल रही है वो टाटा स्मॉल कैप में है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, एडलवाइस मिड कैप में है, जीएम फ्लेक्सी है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू कर सकता हूं क्या इसमें कोई चेंजेस वगैरह करने की जरूरत है? 15 से 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि क्या नहीं कर सकता हूं? तो देखिए ये जो रिटर्न है यहां तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कुछ भी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मन में तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पास्ट का रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूं, आखिर किस प्रकार से ऑल इक्विटी, ऑल ईएमसी 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट, हम पास्ट का रिकॉर्ड देख रहे हैं 10 साल का। 10 साल का जो है हिस्ट्रिकल रिटर्न देखेंगे। जैसे यहां पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईओम है, 10 लाख रुपए जो है लमसम, और करंट वैल्यू 10 साल के बाद 57,78,000 19% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 9,681 करोड़ इसका फंड साइज दिख रहा है अभी, 10 लाख रुपए वन टाइम, करंट वैल्यू 53,88,000 18% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। यही बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो 23,000 करोड़ का जो है इसका ईओम है, यहीं पे 10 लाख रुपए वन टाइम लमसम, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 53,15,000 रुपए जनरेट करके दिया है। 18% के हिसाब से रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। ये जो रिटर्न आप देख रहे हो ये रिटर्न कोई फिक्स नहीं है कि इन फ्यूचर में भी आपको मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है। यहां पे इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो देख सकते हैं 17% का रिटर्न, 17%, 16%, 16%, 16%, 16%, 15%, 15%। अगर सबसे नीचे वाला फंड की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे 13% का रिटर्न यहां पे जनरेट करके 10 साल में दिया है इस फंड ने। तो ये पास्ट का रिकॉर्ड था। पास्ट का कोई फ्यूचर में कोई कनेक्शन नहीं है कि फ्यूचर में भी इतना मिल सकता है, कोई गारंटेड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा EIN नंबर है 279162। म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक है आपका रेगुलर प्लान, दूसरा है आपका डायरेक्ट प्लान। यदि डायरेक्ट प्लान के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो इसमें पेड सर्विस है, मिनिमम सा फीस है, मिनिमम सा अमाउंट है। व्हाट्सएप करके इस अमाउंट को आप पता लगा सकते हैं। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ये अमाउंट आप
इजीली पता लगा सकते हैं। अगर ये अमाउंट आपके लिए वर्थ इट हो तो ही आपको पे करना है, अदरवाइज आप रेगुलर प्लान के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इन्वेस्टर ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहां से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी सर्विस आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहने वाली है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.